नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज को वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो के अंतर्गत में हम लोग देखने वाले आपको जो पुलिस विभाग के अंतर्गत में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत में बताया गया है कि किस पुलिस रेंज के अंतर्गत में कितने आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जैसे कि आपको जो चालक के लिए, ट्रेड के लिए और आपको जो आरक्षक जीडी के लिए, तो इसके अंतर्गत में जो है किस जिले के अंतर्गत में किसने आवेदन आमंत्रित किए गए, ये सभी जानकारी जो है ऑफिशियल जो है राज्य सरकार के द्वारा पुलिस विभाग के द्वारा जो जानकारी जो है पब्लिश की गई है, ठीक है। और इसके अंतर्गत में बताया गया है कि किस जिले के अंतर्गत में कितने आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये सभी जानकारी हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत में देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। इससे पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो एक वीडियो प्रोवाइड किया गया था, जिसके अंतर्गत में आप लोगों को जो है बताया गया था कि आपको जो है बिलासपुर बिलासपुर पुलिस रेंज के अंतर्गत में जो फिजिकल से संबंधित आपको जो है चयन समिति का गठन किया जा रहा है करके उसके अंतर्गत में एक नोटिस जारी की गई थी। उसके ऊपर में भी आप लोगों को जो वीडियो प्रोवाइड किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। वहां से आप लोगों को जो बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। और जैसे कि इस वीडियो की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि आपको जो 7/10/2024 को इस जो नोटिस को जो है पब्लिश किया गया है, ठीक है। और इसके अंतर्गत में ये भी जानकारी दी गई है कि आपकी जो फिजिकल मैक्सिमम आपको जो है 9 सेंटर बनाए जा रहे हैं इस बार, ठीक है। यानी कि आपको जो फिजिकल जो पहले होता था वो आपको जो छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में होता था, ठीक है। लेकिन फिजिकल और इस बार जो फिजिकल होगा आपका ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जो है 9 सेंटर बनाए जा रहे हैं फिजिकल के अंतर्गत में। तो ये सभी भी डिटेल हम लोग जो इस वीडियो के अंतर्गत में देखेंगे। तो जैसे कि अगर फिजिकल की अगर बात की जाए तो आपको जो है एक जगह आपका जो रायपुर के अंतर्गत में होगा, ठीक है। रायपुर एक संभाग है तो वहां पे फिजिकल लिया जाएगा। उसके पश्चात आपको जो धमतरी जिले को भी आपको जो फिजिकल सेंटर बनाया गया है। साथ में आपको जो दुर्ग दुर्ग एक संभाग है वहां पर भी आपको जो फिजिकल लिया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके पश्चात आपको जो है राजनांदगांव के अंतर्गत में राजनांदगांव में आपको जो फिजिकल लिया जाएगा। बिलासपुर संभाग की अगर बात की जाए तो बिलासपुर को एक फिजिकल सेंटर बनाया गया है। साथ में आपको जो रायगढ़ को भी एक जो है फिजिकल सेंटर बनाया गया है। उसके पश्चात आपको जो सरगुजा की अगर बात की जाए तो सरगुजा के अंतर्गत में आपको जो अंबिकापुर के अंतर्गत में आपको जो है फिजिकल आयोजित करवाई जाएगी। उसके पश्चात आपको जो बस्तर की अगर बात की जाए तो बस्तर संभाग के अंतर्गत में आपको जो एक बस्तर के अंतर्गत में फिजिकल सेंटर बनाया गया है। साथ में आपको जो कोंडा गांव के अंतर्गत में एक फिजिकल सेंटर बनाया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है फिजिकल आपको जो 9 सेंटरों के अंतर्गत में जो फिजिकल संपन्न करवाई जाएगी पुलिस विभाग के अंतर्गत में, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा वर्ष 2023-24 हेतु चयन समिति का गठन बाबत के अंतर्गत इसको जो नोटिस जारी की गई है। आगे बात कर लेते हैं कि आपका जो विषय अंतर्गत जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा वर्ष 2023-24 हेतु दिनांक 4/10/2023 को जारी विज्ञापन के अनुक्रम में विज्ञापित पदों की विरुद्ध कुल 7,37,864 आवेदन यहाँ पर जो आमंत्रण किए गए, ठीक है। यानी कि आपको जो वैकेंसी निकली गई थी, आपको जो 5,967 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके अंतर्गत में आपको जो है 7,37,884 ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर जो है प्राप्त हुए हैं करके जो है राज्य सरकार के द्वारा जानकारी प्राप्त प्रदान की जा रही है, ठीक है। इसके अंतर्गत में आपको जो है इकाई वार प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत में प्रथम चरण में दस्तावेज की जांच की जाएगी। उसके पश्चात आपको जो शारीरिक नापजोख, जिसके अंतर्गत में आपको जो है नापतोल एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु निम्न अनुसार कलाम क्रमांक 3 में दर्शित अनुसार परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाते हैं करके यहाँ पर जो जानकारी दी गई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत में आपको जो किस पुलिस रेंज के अंतर्गत में किस जिले के अंतर्गत में कितने आवेदन आमंत्रित किए गए, जीडी के लिए कितने आवेदन आमंत्रित किए गए, चालक के लिए कितने आवेदन आमंत्रित किए गए, ट्रेड के लिए कितने आवेदन आमंत्रित किए गए, ये सभी डिटेल आप लोगों को जो है ऑफिशियल जो है जारी किए गए पुलिस विभाग के अंतर्गत में, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, अगर बात कर लें आपको जो है रायपुर संभाग या रायपुर जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि आपको जो रायपुर के अंतर्गत में अकेले रायपुर के अंतर्गत में आपको जो है जीडी के लिए मैक्सिमम आपको जो कितना आवेदन आमंत्रित किया गया है, तो आपको जो है 90,223 आवेदन आपको जो जीडी के अंतर्गत में आवेदन किए गए हैं केवल रायपुर जिले के अंतर्गत में। वहीं अगर चालक की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो 1,747 आवेदन यहाँ पर किए गए हैं, ठीक है। और आरक्षक ट्रेड की अगर बात की जाए तो 325 यहाँ पर जो आरक्षक ट्रेड के अंतर्गत में जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कुल टोटल अगर बात की जाए तो आपको जो है 92,295 आवेदन यहाँ पर जो रायपुर के अंतर्गत में किए गए, ठीक है। यानी कि आपको जो अकेले रायपुर के अंतर्गत में आपको जो 92,295 आवेदन यहाँ पर आमंत्रित किए गए। उसी प्रकार आपको जो बलौदाबाजार भाटापारा की अगर बात की जाए तो जीडी के अंतर्गत में आपको जो 12,467 आवेदन आमंत्रित किए गए। चालक के अंतर्गत में आपको जो 478 आवेदन आमंत्रित किए गए। और आपको जो आरक्षक ट्रेड के अंतर्गत में बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो 0 आवेदन आमंत्रित किए गए। तो कुल आवेदन की योग की अगर बात की जाए तो आपको जो 12,945 यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
धमतरी जिले की अगर बात की जाए तो धमतरी जिले के अंतर्गत में आपको जो जीडी के अंतर्गत में आपको जो 10,080 आवेदन आमंत्रित किए गए। चालक के लिए आपको जो 221 आवेदन आमंत्रित किए गए। आरक्षक ट्रेड की अगर बात की जाए तो 191 यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए। कुल टोटल अगर बात की जाए तो आपको जो 10,492 आवेदन आमंत्रित किए गए। गरियाबंद जिले की अगर बात की जाए तो गरियाबंद जिले के अंतर्गत में आपको जो 20,733 आवेदन आमंत्रित किए गए जीडी के अंतर्गत में। वहीं चालक की अगर बात की जाए तो आपको जो चालक के अंतर्गत में 488 यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, ठीक है। और आपको जो आरक्षक टेट के अंतर्गत में 0 आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और कुल अगर टोटल बात की जाए तो आपको जो 21,221 यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो महासमुंद की अगर बात की जाए तो महासमुंद यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पर जो है दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, आंकड़ा। आगे बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको जो है पीटीएस माना रायपुर की अगर बात की जाए तो पीटीएस माना रायपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो जीडी के लिए जो है 1157 यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए। चालक के लिए आपको जो 161 आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आरक्षक ट्रेड के लिए आपको जो 1192 आवेदन आमंत्रित किए हैं। कुल ओवरऑल अगर बात की जाए तो आपको जो 2510 यहाँ पर जो है आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, ठीक है। रेल रायपुर की अगर बात की जाए तो जीडी के अंतर्गत में आपको जो 6,630 आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चालक के लिए आपको जो 82 किए गए हैं, ठीक है। कुल टोटल अगर बात की जाए तो आपको जो 6,712 यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंद्रखुरी की अगर बात की जाए तो आपको जो जीडी के अंतर्गत में 855 आवेदन आमंत्रित किए गए। चालक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो 92 आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वहीं आरक्षक टेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो 342 यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए, ठीक है। और कुल टोटल अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो 1289 यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए। एमटी पुल पुलिस मुख्यालय रायपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो जीडी के लिए एक भी पद यहाँ पर जो है नहीं निकला था, ठीक है। चालक की अगर बात की जाए तो आपको जो 3,943 पदों के लिए यहाँ पर जो है आवेदन आमंत्रित किए गए, यानी कि इतने संख्या में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यहाँ पर आपको जो आरक्षक ट्रेड के लिए भी जो है वैकेंसी नहीं है। और कुल योग की अगर बात की जाए तो आपको जो 3,943 यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक उसी प्रकार अगर बात की जाए दुर्ग संभाग, ठीक है, यानी कि आपको जो दुर्ग पुलिस रेंज की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत में अगर दुर्ग जिले की अगर बात की जाए तो दुर्ग जिले के अंतर्गत में आपको जो 49,176 यहाँ पर जो है जीडी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चालक की अगर बात की जाए तो 1,444 यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। डीआर की अगर बात की जाए तो 258 यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आरक्षक टेट की अगर बात की जाए तो आपको जो 383 पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और कुल ओवरऑल अगर बात की जाए तो आपको जो है 51,261 यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आपको जो बेमेतरा की अगर बात की जाए तो बेमेतरा जिले के अंतर्गत में आपको जो 10,764 आपको जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं अकेले बेमेतरा जिले के अंतर्गत में जीडी के ऊपर में, ठीक है। उसके पश्चात आपको जो आरक्षक टेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो 191 आवेदन आमंत्रित किए गए। ओवरऑल अगर बात की जाए तो आपको जो 10,955 यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए, ठीक है। बालोद जिले की अगर बात की जाए तो बालोद जिले के अंतर्गत में आपको जो 13,715 यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए जीडी के लिए। और ठीक उसी प्रकार आपको जो आरक्षक टेट की यहाँ पर जो बात की जाए तो आपको जो आरक्षक टेट के अंतर्गत में जो है 807 यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए। कुल ओवरऑल अगर बात की जाए तो आपको जो 14,522 यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए, ठीक है। तो अब जो है इसके अंतर्गत में देख लेते हैं कि आपको जो है अकेले रायपुर के अंतर्गत में अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो 92,295 आवेदन आमंत्रित किए गए। और बिलासपुर के सॉरी आपको जो रायपुर पुलिस रेंज के अंतर्गत में किन किन जिलों को शामिल किए गए, उन सभी जिलों के अंतर्गत में कितना आवेदन आमंत्रित किया गया है तो आपको जो है यहाँ पर आप सभी जो योग देख सकते हैं, ठीक है। 68,694 यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए, ठीक है। वहीं अगर दुर्ग पुलिस रेंज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो 3 जिले आते हैं, ठीक है। कौन कौन से जिले आते हैं तो आपको एक दुर्ग जिला आता है, बेमेतरा जिला आता है, आपका जो बालोद जिला आता है। तो इन तीनों जिलों को मिलाकर कुल कितने आवेदन आमंत्रित किए गए हैं तो आपको जो 76,738 यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत में आप सभी देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत में आपको जो कितना कंपटीशन हो सकता है, कितना जो है कट ऑफ जाने की संभावना, ये सभी आप लोगों को इस आंकड़े के अंतर्गत में देख सकते हैं। आपका जो कंपटीशन कितना हाई रहेगा, कितना लो रहेगा, ये सभी जानकारी आप लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने इन जिलों के अंतर्गत में आप जो आवेदन आमंत्रित किया गया है, किस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए, तो उसके आधार पर आप सभी देख सकते हैं कि किस जिले के अंतर्गत में किस पद के लिए कितना आवेदन आमंत्रित किया गया है। ये सभी डिटेल आप लोग जो है इसके अंतर्गत में देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो अन्य जो पुलिस रेंज है उसके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंतर्गत में आप लोगों को जो कवर किया जाएगा राजनांदगांव के अंतर्गत में जो पुलिस रेंज है उसके अंतर्गत में जितने भी जिले आते हैं उनके बारे में आप लोगों को जानकारी बताई जाएगी। साथ में आपको जो बिलासपुर संभाग या बिलासपुर रेंज की अगर बात की जाए तो वहां पर जो कितने जिलों को शामिल किए गए, उन जिलों के अंतर्गत में कितने आवेदन आमंत्रित किए गए, ये सभी जानकारी आप लोगों को जो नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत में बताई जाएगी। इस वीडियो के अंतर्गत में आप लोगों को जो है केवल आपको जो है रायपुर पुलिस रेंज और आपको जो दुर्ग पुलिस रेंज के बारे में ही जानकारी बताई गई है। बाकी डिटेल हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत में करने वाले हैं। तो आप जो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके कि किस जिले के अंतर्गत में कितना आवेदन आमंत्रित किया गया है और इसके लिए जो कॉम्पिटिशन कितना हो सकता है और तैयारी कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर में भी आप लोगों को जो जानकारी इसके अंतर्गत में देखने को
मिल गया होगा। ठीक है, बाकी फिजिकल की अगर बात की जाए, फिजिकल इसके लिए जो कब तक लिया जाएगा इसके ऊपर में जो है किसी प्रकार की जानकारी जो है राज्य सरकार के द्वारा जारी नहीं की गई है, ना ही विभाग के द्वारा जारी की गई है। केवल इसके ऊपर में यही जानकारी बताई गई है कि किस जिले के अंतर्गत में कितने आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, किस पुलिस रेंज के अंतर्गत में कितने आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, इसके ऊपर में ही जो है विभाग के द्वारा जानकारी जो है अभ्यर्थियों को दी जा रही है, ताकि उनके उस आंकड़े के आधार पर जो है अपनी तैयारी को कर सकें करके जो है आंकड़े जो है पब्लिश किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।